जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, जितने भी इतिहास में यात्री आए, ये एग्जाम में सवाल बहुत आता है बार बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए वीडियो में। एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक जितने यात्री आए हैं किसके शासनकाल में, सब जानते हैं। तो ऐसी लिस्टिंग अगर आप चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपको मिल जाएगी। नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, BPSC के, UPPSC के, मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों से हमसे जोड़ के सारे नोट्स वीडियो क्लासेस के थ्रू ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था, 14वीं सदी में आया था। ये किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्या क्या याद रखना है? मोरक्को का है, 14वीं सदी में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, ठीक है, याद रखना है। फिर 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर इसने चीन भी भेजा। इब्न बतूता ने किताब उल रिहाला नामक पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। तो बस आपको 3 चीज़ याद रखनी। इब्न बतूता मोरक्को से आया है, 14वीं सदी में आया है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में है, किताब उल रिहाला इसी ने लिखी, बस काम हो जाएगा। अगला मेगास्थनीज, बहुत ही फेमस भैया, इंडिका किताब लिखी इसने, यूनानी था ये, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया है ना। भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था ये, भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखी है, ठीक है। फिर निकोलो कोंटी, ये इटली का यात्री था, इटली का। ये 15वीं सदी में आया था, देवराय प्रथम के समय। कहाँ? देवराय प्रथम के समय विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। कौन? निकोलो कोंटी, ठीक है। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में पहला यात्री था जो विजयनगर आता है, पहला विदेशी यात्री, इटली का होता है। मार्को पोलो, ये भी इटली का होता है भैया, मेलोनी जी वाले देश का, 13वीं सदी में आता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? जितने मध्यकालीन यात्री उनका राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता है। इसने काकतीय शासक जो था रुद्रमा देवी के समय यात्रा की थी। कब? काकतीय शासक रुद्रमा देवी, और वह मालाबार तट पर उतरा था। ये कहाँ पे आया था? मालाबार तट पे। तो आपको क्या याद रखना? मार्को पोलो, इटली, 13वीं सदी, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, काकतीय शासक रुद्रमा देवी, ठीक है। हियान शांग बहुत फेमस है भैया, हियान शांग चीन का था ये, 7वीं सदी में आया था हर्षवर्धन के समय। कब आया था? 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। इन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, खाली इतना भी याद रखो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, हियान शांग हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में आया। फाहियान और हियान शांग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फाहियान भी चीन का ही था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आएगा। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य नाम से जाना जाता था। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान ही था। भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको याद जरूर रखना। फिर डायमेकस आता है, डायमेकस, ये सीरिया का होता है डायमेकस, ठीक है। इसे सीरिया का जो शासक था एंथियोचस वन, कौन? एंथियोचस वन, उसने भेजा था बिंदुसार के दरबार में दूत बनाकर, ठीक है। तो डायमेकस वन को भेजा था एंथियोचस, डायमेकस सीरिया का था, एंथियोचस वन ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इत सिंह, ये भी चीन का था, 7वीं सदी में आता है, और इसने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है, इत सिंह भी, ठीक है। फिर हिकेटियस, हिकेटियस ये यूनान का था, 6वीं सदी में आता है। इसको भूगोल का जनक कहा जाता है, हिकेटियस को। हिकेटियस को क्या कहते हैं? भूगोल का जनक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हिकेटियस। हेरोडोटस, जिसको इतिहास का जनक कहते हैं, ये भी यूनानी था, 5वीं सदी में भारत की यात्रा करता है, इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। फिर आता है नियार्कस, कौन? नियार्कस, ये भी यूनान का था, 4वीं सदी में भारत आता है, सिकंदर के साथ आता है नियार्कस। किसके साथ? सिकंदर के साथ। स्काईलैक्स, ईरानी था, ये ईरानी यात्री था। ये प्रथम विदेशी वृत्तांतकार है। कौन है? प्रथम विदेशी वृत्तांतकार, 6वीं सदी में आता है ये। फिर एरिस्टोबुलस, एरिस्टोबुलस जो है ये यूनानी था, 4वीं सदी ईसा पूर्व में सिकंदर के साथ आता है ये। कौन? एरिस्टोबुलस, ठीक है। ओनोसिक्रिटस, कौन? ओनोसिक्रिटस, ये यूनान का था, 4वीं सदी ईसा पूर्व में सिकंदर के साथ आता है ये, ठीक है, ओनिस्कोरिटस।
फिर आता है आपका डायनोसियस, ये मिस्र का था, बिंदुसार और अशोक के समय आता है कौन, डायनोसियस। एरियन स्ट्रैबो, प्लीनी और पेरिपल्स, कौन, एरियन स्ट्रैबो, प्लीनी और पेरिपल्स, ये यूनान का था, यह आता है प्रथम सदी में, कब आता है, प्रथम ईस्वी में। फिर ऐसे ही सुंग यून है जो कि चीन का है, छठी सदी में आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कासमास यूनान का, छठी सदी में है। क्रिश्चियन टोपोग्राफी इसकी रचना है, ठीक है। मतवालिन, ये इंपॉर्टेंट है, चीन का होता है, 7वीं शताब्दी में आता है, हर्ष के पूर्वी विजयों का वृत्तांतकार देता है ये मतवालिन, ठीक है। सुलेमान, ये अरब का यात्री होता है, 9वीं सदी में आता है, और उसने पाल साम्राज्य को रूहमा यानी धर्म का रक्षक कहा था, और मिहिर भोज का भी जिक्र किया है, किसने, सुलेमान ने। किसको बोला है धर्म का रक्षक, पाल साम्राज्य को। फिर आता है आपका अल-बिलादुरी, कौन, अल-बिलादुरी, अरब का था ये, 9वीं सदी में आता है। अल-बिलादुरी ने सिंध का सर्वाधिक बार उल्लेख किया, किसने, अल-बिलादुरी ने। अल-मसूदी की बात करें अगर तो ये भी अरब का था, 10वीं सदी में आता है अल-मसूदी। और प्रतिहार नरेश मिहिर भोज को बौरा और राष्ट्रकूट इंद्र 3 वल्लभराज पुकारता है ये, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल-बरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय आता है, किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने ही की थी, ठीक है। फिर चाओजो कुआं की बात करें, ये भी चीन का ही है, चाओजो कुआं 12वीं सदी में आता है, चोल और चीन के वाणिज्यिक संबंधों के बारे में यही लिखता है, ठीक है। अब्दुल रज्जाक ईरान का होता है, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है, 15वीं सदी में, देवराय द्वितीय। माओयान चीन का शासनकाल, मतलब चीन का यात्री है, 15वीं सदी में आता है। अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार देख लो, पूछ सकता है। अफांसी निकीतन, ये रूस का है, 15वीं सदी में आता है, वीर नरसिंह के समय, ठीक है। वार्थेमो लुडविको डी, वार्थेमो लुडविको डी इटली में, इटली का शासन, मतलब इटली का यात्री होता है, 15वीं सदी में आता है, वीर नरसिंह के शासनकाल में ही ये भी आता है। फिर आता है डुआर्टे बारबोसा और डोमिनिगो पेस, कौन है, डुआर्टे बारबोसा और डोमिनिगो पेस, पुर्तगाल के यात्री थे ये, 16वीं सदी में कृष्ण देवराय के शासनकाल में आएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है फारनोआ या फारनाओ नूनीस, कौन है, फारनाओ नूनीस, ये भी पुर्तगाली था, 16वीं सदी में देवराय के शासनकाल में आएगा। सीजर फेडरिक, ये भी पुर्तगाली है, 16वीं सदी में विजयनगर के विनाश पर टिप्पणी करता है ये। फिर जीन बैप्रिट ट्रेवेनियर, जीन बैप्रिट ट्रेवेनियर, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का होता है ये, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। ट्रेवेनियर कब आता है, शाहजहां के शासनकाल में, और अपनी यात्रा का विवरण जो है इसने ट्रैवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में भी करा है, सिर्फ ये याद रखो, इसमें इधर वाले में इंपॉर्टेंट है। ट्रेवेनियर कहाँ का है, फ्रांस का, ट्रैवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक इसी ने लिखी है, और शाहजहां के शासनकाल में यात्रा करी है। निकोलो मनुची, इस पर सवाल आ चुका है, इटली का था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निकोलो मनुची एक इतालवी, मतलब इटालियन लेखक था, डॉक्टर और यात्री भी था। उसने मुगल काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति के बारे में एक संस्मरण भी लिखा है, और उसके वृतांत जो है शाहजहां, औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, दारा शिकोह, शाह आलम, राजा जयसिंह और इन सब के बारे में इतिहास का स्रोत है। तो कुल मिला के इतना याद रखो, निकोलो मनुची इटली का यात्री था, तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, कैसा लगा बताइए। ऐसे ही और लिस्टिंग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको डेली कवर कराई जाती हैं। बाकी आप ऐसे नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के देख रहे हो, एकदम शॉर्ट क्रिस्प नोट्स है, जिनको पढ़ के आराम से लर्न करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नोट्स बनाने का झंझट आपको नहीं पड़ेगा इसमें।